प्रेतवाधित बस स्टॉप और यात्रियों की रहस्यमयी मौतें। एक छोटे से पहाड़ी गांव पथरीधाम के पास एक बस स्टॉप था जिसे स्थानीय लोग काला संगम स्टॉप कहते थे। यह जगह जितनी सुनसान थी उतनी ही डरावनी। इस बस स्टॉप के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाव थी और उनके पीछे एक पुराना खंडहरनुमा बंगला। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। पथरीधाम के लोग इस बस स्टॉप से रात के समय यात्रा करने से कतराते थे। उन्होंने कई बार यहाँ अजीब आवाजें और परछाइयां देखी थी। कुछ बूढ़े लोगों का मानना था कि यह जगह श्रापित है। यह बात तब शुरू हुई जब गांव के एक युवक रोहित ने रात के समय इस बस स्टॉप से बस पकड़ने का फैसला किया। वह एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। वह रात के करीब 11 बजे बस स्टॉप पर पहुंचा। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित ने सोचा कि शायद वह जल्दी आ गया है, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी धुंधली बस वहां आकर रुकी। बस के अंदर अजीब सी चुप्पी थी। रोहित ने देखा कि सभी यात्री सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे भावहीन थे। उसने बिना कुछ सोचे बस में चढ़ने का फैसला किया। बस चली, लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित को लगा कि बस का रास्ता अजीब है। वह गहरी खाइयों और जंगलों से होकर गुजर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि अंधकार में कुछ परछाइयां हंस रही हैं। बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने मरे हुए स्वर में कहा, "यहाँ तुम्हारी मंजिल है।" रोहित ने बस से उतरते ही अपने आप को एक पुराने कब्रिस्तान के पास पाया। उसके सामने वही खंडहरनुमा बंगला था। अगले दिन रोहित की लाश उसी बस स्टॉप के पास मिली। रोहित की मौत के बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि वह बस स्टॉप प्रेतवाधित है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने वहां रात के समय सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है, जो बस का इंतजार करती रहती है। गांव का एक शिक्षक, राजीव, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने इन घटनाओं की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। राजीव ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी बस स्टॉप के पास एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें 25 यात्री जलकर मर गए थे। उनके शरीर कभी नहीं मिल सके थे। तभी से यह जगह अजीब घटनाओं का केंद्र बन गई। राजीव ने सोचा कि यह सब महज संयोग है। उसने रात को बस स्टॉप पर जाकर खुद सच्चाई देखने का फैसला किया। रात के 12 बजे राजीव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ बस स्टॉप पहुंचा। वहां की हवा ठंडी और भारी थी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक औरत दिखी जो बस स्टॉप पर खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें चमक रही थी। राजीव ने उससे पूछा, "आप कौन हैं?" औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक पुरानी जर्जर बस वहां आकर रुकी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। बस का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राजीव ने हिम्मत जुटाकर बस के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब था। सीटों पर यात्रियों के धुंधले साये दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक बस के दरवाजे बंद हो गए और बस चल पड़ी। बस राजीव को खंडहर की ओर ले गई। वहां पहुंचकर बस गायब हो गई। राजीव ने देखा कि वहां चारों ओर धुआं और राख थी। उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजीव ने खंडहर के अंदर कदम रखा। वहां दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि यह खंडहर कभी एक स्कूल हुआ करता था।
लेकिन एक दिन स्कूल में आग लग गई और सभी बच्चे और शिक्षक मारे गए। डायरी पढ़ते ही राजीव को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगले दिन राजीव की लाश बस स्टॉप के पास मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर डर के भाव जमे हुए थे। गांव वालों ने तय किया कि अब इस बस स्टॉप पर कोई नहीं जाएगा। उन्होंने इसे बंद कर दिया और वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन आज भी जब कोई इस बस स्टॉप के पास से गुजरता है तो उसे बस के हॉर्न की आवाज और यात्रियों की चीखें सुनाई देती हैं। काला संगम स्टॉप आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ आने वाले यात्री कभी वापस नहीं लौटते। शायद यह जगह उन आत्माओं का ठिकाना है जो न्याय की तलाश में हैं। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना हमारी क्षमता के बाहर होता है।